Good morning, students. This is the second chapter of class 10th on violence. Okay, today we will revise it. Violence means हिंसा. हम हिंदी में violence को हिंसा बोलते हैं. ओके, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि violence क्या है, देयर टाइप्स. ओके, किसी को आप डिसलाइक करते हो, किसी को आप हर्ट करते हो, या किसी को आप क्रिटिसाइज भी करते हो, तो वो भी एक तरह का वायलेंस ही है. देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड में जो वायलेंस है, देर इज अ ग्रेट डील, वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, वो अधिक क्वांटिटी में है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में है. देर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस. अब यहाँ पे वायलेंस टू टाइप्स है, फिजिकल वायलेंस एंड इनवर्ड वायलेंस. फिजिकल मीन्स आप किसी को फिजिकली टॉर्चर करते हो, एंड इनवर्ड मीन्स किसी को डिसलाइक करना, हेट करना, ओके, क्रिटिसाइज करना, ये होगा इनवर्ड. इट मीन्स आपकी जो अंदर से आप जो किसी को डिसलाइक करते हो, वो भी एक वायलेंस ही है. फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्सिक्वेंसली डायरेक्टली. फिजिकल वायलेंस का मीन्स है टू किल अनदर, किसी पर्सन को किल करना, उसे हर्ट करना बिना कुछ सोचे समझे. ओके, और विदाउट थॉट टू से क्रूअल थिंग्स, बिना कुछ सोचे समझे किसी को बुरी बातें कहना. फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट, जो कि दुश्मनी से भरी हुई हो. एंटागोनिज्म मीन्स दुश्मनी, एंड हेट और नफरत से भरी हुई हो. एंड इनवर्डली इनसाइड द स्किन, आप दिल से किसी को डिसलाइक करते हो. ओके, इनसाइड द स्किन टू डिसलाइक पीपल, दिल से किसी को डिसलाइक करना. टू हेट पीपल, लोगों को हेट करना. टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों को क्रिटिसाइज करना, इट मीन्स उनकी बुराई करना. इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग, नॉट ओनली विद अदर्स. इनवर्डली इट मीन्स हम इंटरनल रूप से अपने अंदर से न केवल दूसरों से क्वारल करते हैं, बैटल करते हैं, बट विद अवर सेल्फ, इट मीन्स हम अपने आप से भी करते हैं. अगर हम मन में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो इट मीन्स हम जो वायलेंस कर रहे हैं वो अपने अंदर भी, अपने ऊपर भी कर रहे हैं. वी वांट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि पीपल्स चेंज हो. वी वांट टू फोर्स देम टू अवर वे ऑफ थिंकिंग, हम चाहते हैं, हम उन्हें फोर्स करते हैं कि वो हमारे तरीके से सोचें. ओके, इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, इस वर्ल्ड में जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, तो हमको काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है. एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इट मीन्स जो ह्यूमन लाइफ है उसमें हमें वायलेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है. द अल्टीमेट वायलेंस इज़ वॉर. अब अल्टीमेट वायलेंस क्या है? द किलिंग फॉर आइडियाज़, किसी के आइडियाज़ को किल करना. फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, किसी के रिलीजियस प्रिंसिपल को तोड़ना. फॉर नेशनलिस्ट, किसी की नेशनलिस्ट को तोड़ना. द किलिंग ऑफ प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, पीस लैंड की छोटी से पीस के लिए किसी को किल करना, तो ये एक काफ़ी बड़ा वायलेंस है. टू डू डेट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय मैम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ. मैम मीन्स है किसी को इंजर्ड कर देना. ओके, ऐसा करते हो हम क्या करते हैं? टू डू डेट, ऐसा करते हो हम क्या करते हैं? मैन विल किल, मैन को मार दिया जाएगा. डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, मैम इंजर्ड कर दिया जाएगा. एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप को भी किल कर लेगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा. देयर इज enormous वायलेंस इन द वर्ल्ड में जो वायलेंस है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है. द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, रिच पर्सन चाहते हैं जो पुअर पीपल है वो पुअर ही रहे. एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और पुअर चाहते हैं वो रिच हो जाए. एंड इन द प्रोसेस हैटिंग द रिच, और इस प्रोसेस में पुअर चाहते हैं कि वो रिच हो जाए, इस प्रोसेस में रिच पर्सन को हैट करते हैं. एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी, और आप भी इसी सोसाइटी में हो, आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और इस सोसाइटी में रहते हुए आप भी ऐसा कर रहे हो. आपके इंटरनल पार्ट में वायलेंस है, तो आप भी इस सोसाइटी का पार्ट हो. देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, फैमिलीज में भी वायलेंस होता है, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन में. देयर इज वायलेंस एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएलिटी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर. ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट मीन्स पार्ट. ओके, तो वायलेंस लाइक एंटागोनिज्म, किसी से दुश्मनी करना, हैट, क्रुएलिटी, अगली क्रिटिसिज्म, किसी को बुरी बातें कहना, एंड एंगर, ये मैन का एक पार्ट है, मैन की बॉडी का एक पार्ट हो चुका है ये. इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, ये हर किसी ह्यूमन बीइंग में मिलेगा आपको. इट इज़ इनहेरेंट इन यू, ये आप में भी है. ओके, तो इन वायलेंस जो है, इंटरनल वायलेंस जो है वो आपके अंदर भी है. एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल डेट, और एजुकेशन ही है
जो आपको उससे दूर ले जाती है। इट मीन्स जो इंटरनल वायलेंस है उससे आपको दूर कौन लेके जाएगा? एजुकेशन है। ओके, नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब, केवल एग्जामिनेशन पास करना और जॉब मिल जाना ही एजुकेशन नहीं है। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो डेट यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, आपको एजुकेट होना चाहिए ताकि आप अच्छे से ब्यूटीफुल बन सको, हेल्दी बन सको, सैंड रैशनल ह्यूमन बींग्स, काफ़ी एक एबल पर्सन बन सको, नॉट अ ब्रूटल माइंड मैन, एक ब्रूटल मैन ना बनो आप, ब्रूटल मीन्स क्रूअल, ठीक है, विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन। एजुकेशन है हमको एक ब्यूटीफुल पर्सन बनाती है, हमको ऐसा पर्सन नहीं बनाते कि जो क्रूअल हो, उसका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो। हु कैन अर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूलिटी, इट मीन्स वो अपनी ब्रूलिटी से, अपनी क्रूअलिटी से लोगों से अर्ग्यू करता है एंड डिफीट करता है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको इन सभी वायलेंस को फेस करना होगा। यू विल फॉरगेट ऑल डेट यू हैव हियर, आपने जो यहाँ पे सुना है इस चैप्टर में वो आप सब कुछ भूल जाओगे कि वायलेंस में हमको ये सब नहीं करना चाहिए। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी जो स्ट्रीम है वायलेंस बेस्ड जो स्ट्रीम है, आप उसमें भी पकड़े जाओगे, कैद हो जाओगे एक तरीके से आप। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent word, आप भी जो बाकी वर्ड की पीपल से लाइक क्रूअल है, हार्ड है, बिटर है, एंग्री है, आप भी उनकी तरह बन जाओगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ड, और आप नई सोसाइटी को लाने में और नई वर्ड को लाने में जिसमें वायलेंस ना हो, कोई हेल्प नहीं कर सकते। ओके, अगर आप भी सोसाइटी की स्ट्रीम में इंक्लूड हो जाओगे तो आप भी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। बट अ न्यू वर्ड इज़ नेसेसरी, बट न्यू वर्ड इज़ नेसेसरी, आज के टाइम पे न्यू वर्ड की नीड है। ओके, अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी, न्यू कल्चर की नीड है हमको। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, ब्यूरिड, बर्न्ट, एक्सप्लोर एंड वेपोराइज, जो ओल्ड कल्चर है उसको देखो एक्सप्लेन किया गया है, ओल्ड कल्चर को कहा गया है डेड, ब्यूरिड, डेड मीन्स मरा हुआ, ब्यूरिड मीन्स इसको दबा देना चाहिए, ब्रंट मीन्स जला देना चाहिए, एक्सप्लोड मीन्स लाइक अ बॉम्ब, फोड़ देना चाहिए इसको, एंड वेपोराइज, जैसे वाटर वेपोराइज हो जाता है ना, गायब हो जाता है, तो ओल्ड कल्चर को भी ऐसे गायब हो जाना चाहिए। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, आपको एक नया कल्चर क्रिएट करना है। अ न्यू कल्चर कांट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, आपको ऐसा कल्चर क्रिएट करना है जो वायलेंस पे बेस्ड ना हो। द न्यू कल्चर डिपेंड ऑन यू, जो न्यू कल्चर है वो आप पे डिपेंड होगा। बिकॉज द ओल्ड जनरेशन हैज़ बिल्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, जो न्यू कल्चर क्रिएट होगा वो आप पे डिपेंड होगा। बिकॉज जो ओल्ड जनरेशन ने कल्चर क्रिएट किया है वो किस पे बेस्ड है? सो वो है वायलेंस पे बेस्ड है। ओके, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, वो एग्रेसिव पे बेस्ड है, इट मीन्स गुस्से पे बेस्ड है। एंड इट इज़ दिस दैट ही कॉज ऑल द कन्फ्यूजन, ऑल द मिजरी, वो वायलेंस बेस्ड सोसाइटी ही सारे कन्फ्यूजन का, सारी मिजरी का मेन कॉज है। The older generation have produced this world and you have to change it. जो ओल्ड जनरेशन है उसने एक नया वर्ड प्रोड्यूस किया है। एक्चुअली जो ओल्ड जनरेशन ने जो वर्ड प्रोड्यूस किया है वो है वायलेंस बेस्ड। ओके, एंड यू कान जस्ट सिट बैक एंड से, और आप पीछे बैठ के केवल यह नहीं कह सकते कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, मैं बाकी लोगों को फॉलो करूँगा, एंड सीक सक्सेस इन पोजिशन, अपनी सक्सेस को, अपनी पोजिशन को गेन करूँगा, प्राप्त कर लूँगा। इट मीन्स आपको पीछे बैठ के कल ये वर्ड नहीं बोलना है कि मैं अदर्स लोग जैसा करे वैसे फॉलो करता चलूँगा और अपनी सक्सेस को गेट कर लूँगा, प्राप्त कर लूँगा। इफ़ यू डू योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। ओके, यू मे हैव अ गुड टाइम, अभी आपके पास अच्छा टाइम है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, पर मे भी हो सकता है कि आपकी जो न्यू जनरेशन आएगी उसको इसके लिए पे करना पड़े। सो यू हैव टू टेक ऑल डेट इनटू अकाउंट, इसलिए आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यू हैव टू टेक ऑल डेट इनटू अकाउंट मीन्स आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। द आउटवर्ड क्रूरलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ, आउटवर्ड में इट मीन्स बाहरी रूप से जो क्रूरलिटी होती है वो कैसे होती है? मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, गॉड के नेम पे क्रूरलिटी होती है। इन द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नेम पे क्रूरलिटी होती है। इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ इम्पोर्टेंस के नाम पे क्रूरलिटी होती है। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि फैमिली की सिक्योरिटी के नाम पे भी क्रूरलिटी होती है। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूरलिटी एंड वायलेंस, आपको जो आउटवर्ड में इट मीन्स बाहरी रूप से जो क्रूरलिटी है और जो वायलेंस है उसके बारे में सोचना होगा, उसके बारे में कंसिडर करना होगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट गेट नाउ, और इनवर्ड वायलेंस उसको तो आप अभी तक जानते भी नहीं हो अच्छे से, ठीक है।
बिकॉज यू आर स्टिल नाउ स्मॉल, लाइक अभी आप किड हो. एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट गेट नाउ, और इनवर्ड वायलेंस को तो अभी तक आप अच्छे से जानते भी नहीं हो. यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर, अभी तो आप यंग हो, बट एज यू ग्रो ओल्ड, जब बड़े होगे, यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल. आप देखोगे कि कैसे इनवर्डली मैन, जो इनवर्डली वायलेंस करता है, वो हेल मीन्स नर्क जाना पड़ता है उसको. गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, मिजरी मीन्स होता है काफ़ी परेशान होना होता है उसको. बिकॉज ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, क्योंकि इनवर्डली वो अपने आप से अंदर बैटल करता है. ओके, विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ से करता है, विद हिज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से करता है, विद हिज नेबर्स, अपने नेबर्स से करता है, विद हिज गॉड, अपने गॉड से करता है. इट मीन्स अगर कोई पर्सन किसी को डिसलाइक करता है, किसी को क्रिटिसाइज करता है, तो वो अदर पर्सन को तो परेशान करता है, इसे वो इंटरनल रूप से खुद भी परेशान रहता है. ही इज़ इन सोरो एंड कन्फ्यूजन, वो काफ़ी सोरो में रहता है एंड कन्फ्यूजन में रहता है. एंड देर इज़ नो लव, नो काइंडलीनेस, नो जेनरोसिटी एंड नो चैरिटी. उसके पास ना तो कोई लव होता है, ना कोई काइंडनेस होती है, ना जेनरोसिटी होती है, ना ही चैरिटी होती है. एंड अ पर्सन मे हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम, हो सकता है कोई पर्सन ज़्यादा एजुकेटेड हो, PhD वाला हो, ठीक है. और ही मे बिकम ए बिजनेसमैन, हो सकता है कोई पर्सन बिजनेसमैन हो, विद हाउसेज एंड कार्स, उसके पास हाउस हो, कार्स हो. बट इफ़ ही हैज़ नो लव, बट अगर उसके पास लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, काइंडलीनेस नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, ही इज़ रियली वर्स देन एन एनिमल. तो एनिमल से भी बुरी कंडीशन बताई गई है, इट मीन्स वो एनिमल से भी बुरा है. बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स टू अ वर्ड दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो ऐसा वर्ड क्रिएट करता है जो कि डिस्ट्रक्टिव है. इट मीन्स सोसाइटी को रूइन करने वाला है, सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने वाला है. सो वाइल यू आर यंग, इसलिए जब आप यंग होगे, इट मीन्स जब आप यंग हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि फिजिकल वायलेंस और इंटरनल वायलेंस क्या है. यू हैव टू बी सो ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सब चीज़ें दिखती भी हैं. यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सब चीज़ें एक्सपोज करनी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए. सो डेट योर माइंड बिगिन टू थिंक, इससे क्या होगा, आपके माइंड में थिंकिंग स्टार्ट होगी. अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप इसके बारे में बात नहीं करोगे, अपने इंटरनल वायलेंस को ख़त्म नहीं करोगे, तो वर्ग से बाकी पीपल से आप भी वैसे ही रहोगे. एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरोसिटी, लाइफ बिकम अ टेरिबल बिजनेस. विदाउट लव, ओके, लव, अफेक्शन, चैरिटी, जेनरोसिटी के बिना हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी, टेरिबल बिजनेस. That is why one has to look into all these problem of violence. इसलिए किसी न किसी को इन प्रॉब्लम्स को, जो वायलेंस की प्रॉब्लम्स इनको देखना होगा. नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट. ओके, हमको वायलेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए. इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस है, विदाउट कल्चर. जो वायलेंस है वो इंटेलिजेंस और कल्चर के विदाउट है. इट मीन्स उसमें ना तो इंटेलिजेंस होती है, ना ही कल्चर होता है. लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, हमें जो लाइफ है इनॉर्मस, काफ़ी बड़ी है. एंड मेरली टू कर्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ, और हमें अपने आप के लिए इस लाइफ में एक छोटा सा होल करना होगा. एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और हमको छोटे से होल में रहना भी होगा. फाइटिंग फॉर एवरीबडी, सबसे लड़ना होगा. इज़ नॉट टू लाइव, ओके, इट मीन्स हमें अपनी लाइफ को जो काफ़ी बड़ी है उसमें छोटा सा होल करना होगा. इट मीन्स हमें काफ़ी एक नेरो पार्ट में रहना होगा. ओके, बिकॉज फाइटिंग इज़ नॉट टू लाइव, क्योंकि एवरीबडी से फाइटिंग करना, हर किसी से फाइट करना लाइफ नहीं है. इट इज़ अप टू यू, ये उससे भी ऊपर है. ओके, इट मीन्स ये आप पे डिपेंड करता है. इट इज़ अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है. फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, अब से आप, इट मीन्स अब से आप जान सकते हो कि ये सब क्या है, वायलेंस क्या है, ये सब चीज़ आप जान चुके हो. यू हैव टू चूज़ डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जानबूझकर वायलेंस को चुनना चाहते हैं, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हो, वो सोसाइटी जो कि वायलेंस पे बेस्ड है. बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटागोनिस्ट, विदाउट एनी हेट. आप फ्री रहो, हैप्पी रहो, जॉयफुल रहो, एंड बिना किसी हेट के रहो, तो यही तो लाइफ है. देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, क्वाइट डिफरेंट, सबसे डिफरेंट होगी आपकी लाइफ. द लाइफ हैज़ अ मीनिंग, आपकी लाइफ का एक मीनिंग होगा. इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, आपकी लाइफ का जो मीनिंग है, आपकी लाइफ में जॉय होगा, क्लैरिटी होगी. ओके,
व्हेन यू वॉक अप इन दिस मॉर्निंग, जब आप मॉर्निंग में उठोगे, इट मीन्स जब आप मॉर्निंग में उठे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या आपने विंडो के बाहर देखा? यू वुड हैव सीन दोज हिल्स, क्या आपने उन हिल्स को देखा? बिकम सेफ्रन, जो कि सेफ्रन कलर की हो गई है एज द सन रोज अगेंस्ट द लवली ब्लू स्काई। ओके, यहाँ पे ब्लू स्काई को सजेस्ट किया गया है सोसाइटी, वो सोसाइटी जो कि वायलेंस बेस्ड है, और सन उस ब्लू स्काई के अगेंस्ट ओपन हो रहा है। इट मीन्स आप अपना व्यू ओपन कर रहे हो वायलेंस बेस्ड सोसाइटी के अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो बता रहे हैं वो ये मीन्स है कि लवली स्काई है, ब्लू स्काई, उससे अगेंस्ट जब सन राइज करता है, जो हिल्स होती है ना वो सेफ्रन कलर्स की हो जाती हैं। ओके, अगर आप भी सोसाइटी के अगेंस्ट जाके एक न्यू कल्चर, एक न्यू जनरेशन क्रिएट करते हो तो वो भी कैसी होगी? वो भी ग्रेट होगी। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग्स, बर्ड्स सिंगिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू, इट मीन्स जो अर्ली मॉर्निंग है कोयल कुकू कर रही है। देयर वॉज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, चारों तरफ डीप साइलेंस है। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, एक सेंस है किसका? ब्यूटी का एंड लोनलीनेस का। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल डेट, यदि कोई पर्सन इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं जानता, इज नॉट अवेयर, वन माई जस्ट एज वेल बी डेड, उसको सपोज किया गया वो डेड पर्सन है। ओके, जो कि ब्यूटी नहीं जान पाता है, नेचर की ब्यूटी क्या है, वो एक डेड पर्सन है। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, आप भी इन सब के बारे में जान पाओगे अगर आपका माइंड और आपका हार्ट ओपन है। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब किसी से नहीं डरते हो। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वॉयलेंट, जब आप किसी पे हिंसा भी नहीं करोगे, ना ही आप पे कोई हिंसा होगी। देन देयर इज जॉय, तो आप एक कंडीशन होगी, एक सेंस होगा, वो सेंस होगा जॉय का। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, ब्लिस मीन्स जॉय, उस कंडीशन में जो आपके पास जॉय होगा, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ओके, विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये एजुकेशन का ही पार्ट होगा। टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट इन द ह्यूमन काइंड माइंड, जो कि ह्यूमन माइंड में एक नया स्टेट लेके आएगा। इट मीन्स एजुकेशन ही ऐसी है जो ह्यूमन माइंड में से वायलेंस को हटा सकती है। ठीक है, एजुकेशन ही व्यक्ति को प्रमोट कर सकती है, वो न्यू जनरेशन को, न्यू सोसाइटी को क्रिएट करे। ओके, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर था। इट इज़ ओनली फॉर रिविजन। ओके, नाउ in the next video we will revise next chapter.